आज के इस विश्लेषण में डिजिटल मोनेटाइजेशन की दुनिया के एक बेहद खास और पावरफुल हिस्से पर चर्चा की जाएगी। क्रिएटर्स और वेबसाइट ओनर्स हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि ट्रैफिक को रेवेन्यू में प्रॉपर्ली कैसे बदला जाए, राइट? और यहीं पर मोनेटैग एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनकर सामने आता है। तो बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं कि ग्लोबल ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का ये प्लेटफॉर्म आखिर काम कैसे करता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का रोड मैप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकल होने वाला है। हम सबसे पहले समझेंगे कि मोनेटैग आखिर है क्या, इसके फायदे और अर्निंग पोटेंशियल क्या हैं। उसके बाद जरूरी रूल्स और रिक्वायरमेंट्स पर बात करेंगे। फिर आएगा टेक्निकल सेटअप, इनका इंटरेस्टिंग प्रायोरिटी प्रोग्राम और आखिर में बिगनर्स के लिए एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप। तो हर एक जरूरी एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। नंबर 1, मोनेटाइज क्या है? इसके एकदम कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। असल में मोनेटैग एक एडवांस्ड एड नेटवर्क है। मतलब जब किसी वेबसाइट या ऐप पर दुनिया के किसी भी कोने से लोग आते हैं तो ये नेटवर्क उन विजिटर्स को एड्स दिखाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि चाहे ट्रैफिक कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, उसको ग्लोबल लेवल पर रेवेन्यू में ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक तरह से वेबसाइट के विजिटर्स और इनकम के बीच का एक डायरेक्ट ब्रिज है। अब यहाँ एक टर्म बार बार सुनने को मिलेगी, CPM यानी कॉस्ट पर मिल। सिंपल शब्दों में कहें तो हर 1000 व्यूज पर कितनी कमाई जनरेट होती है, ये वही मैट्रिक है। मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर CPM $5 चल रहा है और वेबसाइट पर 10,000 व्यूज आ गए, तो कैलकुलेशंस के हिसाब से सीधा $50 बन गए। और सबसे खास बात, अगर ट्रैफिक की क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है तो ये CPM $8 से $12 तक भी जा सकता है, जो कि सीरियसली एक बहुत बड़ा मार्जिन है। दूसरा हिस्सा, फायदे और अर्निंग पोटेंशियल। इस नेटवर्क को क्यों चुनें? Now what's really interesting about this slide is, आखिर वो क्या चीज़ है जो इस प्लेटफॉर्म को बाकियों से इतना अलग और अट्रैक्टिव बनाती है? यहाँ दिए गए फायदे सच में काफी सॉलिड हैं। दुनिया के 195 से ज्यादा देशों में इनकी एड कवरेज है। मतलब विजिटर लिटरली कहीं का भी हो, उसके हिसाब से एड सर्व हो जाएंगे। दूसरी सबसे अच्छी बात, एड्स बिल्कुल सेफ और मैलवेयर फ्री होते हैं, जो कि एक वेबसाइट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और पेमेंट्स, मिनिमम विड्रॉल थ्रेशोल्ड सिर्फ $5 है, जो वीकली बेसिस पर मिल जाता है। इसके अलावा आजकल जो एक नया ट्रेंड चल रहा है, टेलीग्राम मिनी ऐप्स, बॉट्स और चैनल्स को मोनेटाइज करने का, वो फीचर भी यहाँ अवेलेबल है। लेकिन इन सबके बीच एक सबसे बड़ा सवाल जो किसी भी डिजिटल क्रिएटर के दिमाग में सबसे पहले आता है, वो ये है कि रेवेन्यू शेयर आखिर कितना मिलेगा? असली पे आउट स्प्लिट एक्चुअल में क्या होने वाला है? और इसका जवाब है 80% तक। जी हाँ, इसका मतलब है कि अगर कोई एडवर्टाइजर एड्स पर $100 खर्च कर रहा है तो उसमें से $80 सीधा पब्लिशर या क्रिएटर के पास जाते हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग की इस कंपैरेटिव दुनिया में अगर डीपली देखा जाए तो ये रेवेन्यू शेयर सच में काफी मैसिव और हाईली अट्रैक्टिव है। चलिए इसको हवा में नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक नॉर्मल दिन में किसी ब्लॉग पर 5000 विजिटर्स आ रहे हैं और CPM लगभग $4 का मिल रहा है, तो महीने के एंड तक लगभग 1.5 लाख व्यूज हो जाएंगे। उस हिसाब से टोटल अर्निंग $600 पर मंथ तक आराम से पहुंच जाती है। ये सिंपल मैथ और प्रोजेक्शन समझना किसी भी सक्सेसफुल मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी के लिए बिल्कुल क्रूशल है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, रूल्स और रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि बड़ी अर्निंग पोटेंशियल के साथ साथ ऑपरेटिंग रूल्स भी उतने ही स्ट्रिक्ट होते हैं। इन रूल्स को थरली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ वेबसाइट्स, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स, एंटरटेनमेंट पोर्टल्स या लीगल टूल्स और डाउनलोड्स, ये सब पूरी तरह से अलाउड हैं। लेकिन दूसरी तरफ पायरेसी, हैकिंग मटेरियल्स, अडल्ट कंटेंट या किसी भी तरह की फेक अर्निंग स्कीम्स पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर इन गाइडलाइंस को थोड़ा सा भी वायलेट किया जाता है तो अकाउंट पर हमेशा परमानेंट बैन लगने का रिस्क बना रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशनल स्टेप है मैंडेटरी KYC वेरिफिकेशन। कोई भी पेमेंट निकालने से पहले प्लेटफॉर्म पर आइडेंटिटी वेरीफाई करना एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आधार या पासपोर्ट, करेक्ट पेमेंट डिटेल्स और एक वैलिड सेल्फी चाहिए होती है। इस पूरे प्रोसेसिंग में जनरली 5 से 7 दिन का वक्त लगता है। इस आइडेंटिटी चेक को कंप्लीट किए बिना अकाउंट से फंड्स को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। चौथा हिस्सा, टेक्निकल सेटअप और एडसेंस। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजीज की। आखिर इन एड्स को एक्चुअल वेबसाइट पर लगाया कैसे जाता है? एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स
कि आखिर गूगल एडसेंस और मोनेटैग में टेक्निकल लेवल पर क्या फर्क है। जहां एडसेंस मेनली वेबसाइट के कंटेंट के आधार पर एड्स दिखाता है, वहीं मोनेटैग टोटली एक यूजर के बिहेवियर और उसकी जियो लोकेशन को ट्रैक करके एड सर्व करता है। इनफैक्ट इन दोनों नेटवर्क्स को स्मार्टली एक साथ कंबाइन करके यूज करने पर किसी भी डिजिटल प्रॉपर्टी का ओवरऑल रेवेन्यू काफी हद तक मैक्सिमाइज किया जा सकता है। पर यहाँ एक कड़ी चेतावनी भी है। लालच में आकर एक ही पेज पर बहुत सारे एड्स लगा देना हमेशा बैकफायर करता है। एक पेज पर सिर्फ 2 से 4 एड्स रखना ही इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। जरूरत से ज्यादा एड्स और इंट्रूसिव पॉपअप्स लगाने से आने वाले विजिटर्स बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं और सबसे बड़ी बात, इस वजह से एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट के बैन होने का जोखिम भी ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम जो अक्सर देखने को मिलती है वो है क्लाउडफ्लेयर का रॉकेट लोडर। ये फीचर कभी-कभी इन एड्स को ठीक से लोड नहीं होने देता और उन्हें ब्रेक कर देता है। पर इसका फिक्स बहुत सिंपल है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर बस data-async=false ऐड करना होता है। एक और अच्छी बात यह है कि मोनेटैग का सिस्टम मैनुअली इन सभी एड्स का मैलवेयर चेक करता रहता है, जो कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के हिसाब से एक बड़ा एडवांटेज है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, प्रायोरिटी प्रोग्राम और लेवल्स। ये प्लेटफॉर्म का वो हिस्सा है जहां अर्निंग्स कंप्लीटली गेमिफाई हो जाती हैं। ये प्रायोरिटी प्रोग्राम सच में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें किसी भी पब्लिशर का लेवल पिछले 14 दिनों के टोटल अर्निंग पे डिपेंड करता है। शुरुआत होती है बेस लेवल यानी ग्रीन से, जहां अर्निंग $0 से $280 के बीच होती है। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, लेवल सिल्वर और गोल्ड पर जाता है और फाइनली आता है टॉप टियर यानी प्लैटिनम, जहां लगातार 14 दिनों में $7,000 से ऊपर की अर्निंग जनरेट होती है। और ऑब्वियस सी बात है, हर नए लेवल के अपने अलग प्रीमियम पर्क्स होते हैं। जैसे ही सिल्वर लेवल अचीव होता है, वीकली पेमेंट्स और फास्ट लाइव चैट सपोर्ट तुरंत अनलॉक हो जाता है। और अगर कंसिस्टेंट ट्रैफिक की मदद से प्लैटिनम लेवल को हिट कर लिया जाए, तो वहां डेली विड्रॉल्स और अकाउंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक डेडिकेटेड पर्सनल मैनेजर की सुविधा भी प्रदान की जाती है। आखिरी और छठा हिस्सा, बिगिनर्स के लिए रोड मैप। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स, कि अगर किसी को बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी हो तो वो प्रोसेस कैसा दिखता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जमीन पर टिके रहने के लिए एक रियलिटी चेक जरूरी है। सिर्फ प्लेटफॉर्म पर साइन अप करने से पैसे नहीं बनते। अर्निंग पूरी तरह से ट्रैफिक की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। इसके अलावा ज्योग्राफी बहुत मैटर करती है। यूएसए या टॉप टियर देशों के ट्रैफिक पर इंडिया के ट्रैफिक के मुकाबले हमेशा काफ़ी ज़्यादा पे आउट मिलता है। साथ ही एड्स की प्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए जो यूजर्स को इंगेज रखे, इरिटेट ना करे। ये सभी फैक्टर्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। नए पब्लिशर्स के लिए ये 4 स्टेप्स का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। शुरुआत वहां से होती है जब एक ब्लॉग या कोई यूजफुल टूल वेबसाइट बनाया जाता है। फिर उसके बाद एसईओ या ऑर्गेनिक सोशल मीडिया के जरिए उस पर एक सॉलिड टारगेटेड ट्रैफिक लाया जाता है। तीसरा स्टेप होता है मोनेटैग एड्स को साइट के पेजेस पर इंटीग्रेट करना। और आखिरी स्टेप में नंबर्स और डेटा को देखते हुए उन एड प्लेसमेंट्स को धीरे धीरे ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स अचीव किए जा सकें। तो इस पूरे फ्रेमवर्क को डिटेल में समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है। प्लेटफॉर्म रेडी है, रूल्स क्लियर हैं और पोटेंशियल काफी ज्यादा है, लेकिन प्लैटिनम टियर तक पहुंचने का दम रखने वाली एक डिजिटल प्रॉपर्टी बनाने के लिए आखिर वो कौन सा नीश या विषय होगा जिसे सबसे पहले चुना जाएगा? रास्ता दिख चुका है, बस स्ट्रैटेजी बनाकर उस पहले कदम को उठाने की देर है।